कोर्ट में पिटीशंस फाइल करने पर एक क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है कि आपका लोकस स्टैंडाई क्या है, मतलब आप इस केस को किस कैपेसिटी में फाइल कर रहे हो। लेकिन कभी कभी किसी सोशल कॉज में आप अपनी बात कोर्ट में पहुंचाना चाहते हो, इसीलिए एक प्रोसीजर बनाया गया है जिसको कहते हैं PIL। तो इस वीडियो में हम PIL की ड्राफ्टिंग का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे सामने एक PIL का ड्राफ्ट यहाँ पे खुला हुआ है। तो पहले हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं कि एक PIL की पिटीशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो पिटीशन किसी भी कैटेगरी की हो उसमें ये सब चीज़ें कॉमन ही होती हैं। सबसे पहले आता है डेट्स एंड इवेंट्स, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर इंटरिम रिलीफ अगर कोई है तो लगाते हैं। उसके बाद आता है मेमो ऑफ रिट पिटीशन जिसमें आप अपनी सारे फैक्ट्स लिखते हैं। उसके बाद सारे एनेक्जर्स आते हैं 1 2 3 4 जितने भी हैं, और इन एनेक्जर्स के बाद आपका एफिडेविट आता है, फिर ID और फिर वकालतनामा। तो ये होता है एक रिट पिटीशन या फिर PIL का स्ट्रक्चर। तो अब पहले हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका मेमो। ये इसका मेमो है। तो पहले हम पार्टी बना लेते हैं। पहले आप जिस भी इंसान को इसमें पिटिशनर बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पे एज अ पार्टी यहाँ बना देंगे पिटिशनर में। उसके बाद अपोजिट पार्टी में सबसे पहले आप स्टेट को बनाएंगे, फिर आपका कंसर्न किस किस डिपार्टमेंट से है उसको भी यहाँ पे पार्टी बना देंगे। अपोजिट पार्टीज़ के बाद हम ये हेडिंग डालते हैं किस आर्टिकल के तहत हम ये पिटिशन फाइल कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जो जितनी भी रिट्स होती हैं वो 226 के अंदर जाती हैं, तो PIL भी एक रिट है तो 226 में ही जाएगी। उसके बाद ये सब उसके बाद हम जजेस को रेफरेंस देते हुए अपनी पिटिशन की शुरुआत करते हैं। पहले पैराग्राफ में ये डिक्लेरेशन होती है कि ये हमारी फर्स्ट रिट पिटिशन है इस कोर्ट में, और अगर ये दूसरी है या फिर तीसरी है तो आप इसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि पहले हमने जो फाइल करी थी उसमें क्या परिणाम हुआ था, वो इस पैराग्राफ फर्स्ट में आप अपना मेंशन कर सकते हैं। दूसरे पैराग्राफ में आपको डिक्लेरेशन देना होता है कि आपने कोई कैविएट इसमें रिसीव करी है या ना रिसीव करी है। और तीसरे में ये एक PIL है तो इसमें हमको ये डिक्लेरेशन देना होता है कि हम एज अ पिटिशनर इसमें मेरा कोई प्राइवेट या पर्सनल इंटरेस्ट इसमें नहीं है। ये जो फोर्थ पैरा होता है उसके बाद उसमें हम अपनी मेन प्रेयर लिखते हैं। तो ये प्रेयर हमारी जो है ये आप पढ़ सकते हैं, दैट बाई मीन्स ऑफ प्रेजेंटेटिव पिटिशन द पिटिशनर्स आर सीकिंग रिलीफ इन द नेचर ऑफ मैंडमस। तो ये मैंडमस की इसमें हमने प्रेयर मांगी है, जिसमें हम क्या प्रेयर कर रहे हैं कि जो हाईवे के पास जो वाइन शॉप है उसको यहाँ से हटाया जाए। ये हमारी मेन प्रेयर हो गई। प्रेयर होने के बाद आप अपने फैक्ट्स यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना लंबा और कितना अच्छा बनाना चाहते हैं। तो जैसे जैसे मैंने फैक्ट्स लिखे हैं उसके सपोर्ट में मैंने यहाँ पे एनेक्जर्स लगाए हुए हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें बताया गया है कि एक वाइन शॉप को सेटअप करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं। उसके बाद ये मैंने कहीं पे अगर लेटर दिया है, कहीं रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसको ही मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और इन सब के होने के बाद हम लोग आ जाते हैं ग्राउंड्स पर। कोई भी पिटीशन आप ड्राफ्ट करेंगे उसमें आपको ग्राउंड्स लेने पड़ते हैं। तो ग्राउंड्स आप जो अपने फैक्ट ऊपर लिखे हुए हैं उनमें से कुछ ग्राउंड छांट कर यहाँ पे लिख सकते हैं। ग्राउंड्स के बाद हमारा सबसे मेन क्लॉज आ जाता है प्रेयर। प्रेयर किसी भी रिट पिटिशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है। अगर आपकी प्रेयर सही नहीं है तो आपकी रिट पिटिशन तुरंत डिसमिस हो जाती है। सबसे पहले हाई कोर्ट आपकी प्रेयर ही पढ़ती है। तो प्रेयर को ड्राफ्ट करते वक्त हमेशा सावधानी बरतें। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो मेरी प्रेयर है मैंडेमस नेचर की है, उसी को मैंने यहाँ पे सेम यहाँ पे लिख दिया है। और सेकंड प्रेयर जो मैंने रिप्रेजेंटेशंस भेजे हैं अपोजिट पार्टी में उन पर कोई डायरेक्शन देने के लिए है। और थर्ड एनी अदर है कि अगर इन दोनों में कुछ ना हो पाए तो तीसरे में कुछ हो जाए। और चौथा तो ये जनरल प्रेयर है। और इसके बाद यहाँ पे हम एडवोकेट का नाम डाल के ये हमारा मेमो यहाँ से ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे हम अपना एफिडेविट यहीं पे ड्राफ्ट कर लेते हैं। तो वैसा ही सेम यहाँ पे किस कैटेगरी की पिटिशन है यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद है पार्टीज़ के नाम। अब आपको याद रखना चाहिए कि अब हाई कोर्ट ने ये रूल दे दिया है कि जैसे आप यहाँ पे पार्टीज़ लिखते हैं सारी, ऐसे ही पार्टीज़ आपको अपनी एफिडेविट पे भी मेंशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे छोटी पार्टी या शॉर्ट पार्टी में आपका काम नहीं चलेगा। इसके बाद ये शॉर्ट एफिडेविट होने के बाद ये देख लीजिए आप एफिडेविट का क्या फॉर्मेट है।
ये शॉर्ट एफिडेविट होने के बाद हम आ जाते हैं इंटरिम रिलीफ पे, कि अगर आपको कोई इंटरिम रिलीफ भी है इसमें तो वो भी आप इसमें लिखेंगे। ये हमारा आ गया इंटरिम रिलीफ। इसमें भी हमने जो वही जो मैंडेमस वाली प्रेयर है उसी को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और इंटरिम रिलीफ के बाद हमारा लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स, तो जो जो सीरियल वाइज हमारे पिटिशन को ड्राफ्ट करने से पहले हुआ है वो सब मैंने यहाँ पे डेट वाइज यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और इसके बाद आ जाता है अपना इंडेक्स। इंडेक्स में आपने जैसे हमने बताया था शुरुआत में, सबसे पहले आप डेट्स एंड इवेंट्स, फिर एप्लीकेशन फॉर इंटरिम रिलीफ अगर कोई है तो लगा देंगे, उसके बाद रेट पिटिशन, फिर एनेक्सर्स सारे, एनेक्सर्स के बाद एफिडेविट, फिर आईडी और फिर वकालतनामा। और उसके बाद यहाँ पे अपनी एडवोकेट की डिटेल डाल देंगे और आपकी ये पिटिशन कंप्लीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये था पीआईएल का फॉर्मेट। और पीआईएल अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग तरीके से बनती है। इसमें हमारा जो कॉज था उसके लिए बनाई गई, कभी कोई और कॉज होगा तो उसके लिए दूसरी तरह का फॉर्मेट आपके लिए लेके आएंगे। मीन्स फॉर्मेट सेम रहेगा पर फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग रहेगा। थैंक यू।